हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जेके एसएसबी की बात करें, इनकी तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मैसेज किया और कह रहे हैं कि इनके बारे में मुझे बताओ क्या अपडेट है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो बनाकर अब लेट नाइट रात के 11:30 बज रहे अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी और कल के दिन जो आपका मैंने गिव अवे रखा था उसके कमेंट वगैरह पढ़ने, तो कल टाइम नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप सभी के लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो जेके एसएसबी की बात करें, इनकी तरफ से अपडेट में ये तो आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल। ये भी मतलब जो क्लास 4 की प्रिपरेशन करें उनके काम का नहीं है। यहाँ पर डाउट आ रहा है, जो ये वाला नोटिफिकेशन आया ना, विदड्रॉइंग पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एडवर्टाइज्ड अंडर SRO 202 डेटेड 36/2015। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वैकेंसीज़ कुछ निकली थी, यहाँ पे SRO 202 की बात करें, उन वैकेंसीज़ को वापस यहाँ पे विदड्रॉ कर लिया गया है। तो क्या जो हमारी वैकेंसीज़ थी जेके एसएसबी क्लास 4 की या जेके एसएसबी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हैं, क्या उनके वैकेंसीज़ को विदड्रॉ कर दिया है? क्या जो वैकेंसीज़ निकली थी अब वो कम हो चुकी हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट इस चीज़ों के सेंड कर रहे थे। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, ये गायब कर दी गई है। ठीक है, फिर आगे कोई कहता है कि यहाँ पे एक और पोस्ट कुछ आया था मेरे पास, ये सुपरवाइज़र वाली वैकेंसीज़ की बात कर लो, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की बात करो, टेलर की बात करो, जजमेंट राइटर की बात करो। इस तरह से कई सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास आए थे। तो मुझे तो हालांकि इसके बारे में पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सभी यहाँ पर पैनिक वगैरह होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर आप जूनियर जेके एसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की तो पोस्ट कोई है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जूनियर असिस्टेंट की कोई पोस्ट है ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि तो ग्रेजुएशन लेवल पर रहते हैं। ये सुपरवाइज़र वगैरह की बात करें तो वहाँ पे पोस्ट तो मेंशन ही नहीं थी। जो आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह आया था यहाँ पर सिर्फ क्लास 4 वैकेंसीज निकला होता और डिस्ट्रिक्ट वाइज या इस तरह से कुछ वैकेंसीज गिवन थे और कुछ डिपार्टमेंट के नाम वगैरह थे, बाकी तो कुछ डिटेल में गिवन नहीं था। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन का जो नाम था वहीं पर लिखा होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है विद ड्राइंग ऑफ पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एडवर्टाइज्ड अंडर SRO 202। देखो जब हमने जेके एसएसबी के फॉर्म निकले थे तब आपको मैंने SRO 202 के बारे में बताया था, ये था क्या। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको रिवोक कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। तो आपको बताया भी था मैंने कि SRO 202 के अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट वगैरह होती है वो थोड़ा कैंसिल वगैरह कर दिया। एक नए तरीके से एग्जामिनेशन वगैरह होगा, जो पहले आपको 5 साल तक ऐसे ना कच्चा रहना पड़ता था, वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि SRO 202 की कुछ वैकेंसीज़ अभी भी थी जेके एसएसबी के पास, मतलब कुछ ऐसी वैकेंसीज़ थी जिनकी रिक्रूटमेंट जो है वो SRO 202 के अकॉर्डिंग होनी थी। अब वो जो वैकेंसीज़ थी, अब SRO 202 होगा नहीं तो उन वैकेंसीज़ का क्या करना है, तो उन्हीं को विदड्रॉ करने का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस वगैरह यहाँ पे निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन का देखो आपका जो क्लास 4 की वैकेंसी है, देखो आप खुद भी देख सकते थे, क्लास 4 की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर फिर भी पैनिक थे तो यहाँ पे SRO 202 जो था वो आपको ध्यान देना था वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और अगर मान के चलो, अगर होगा तो नहीं, वैसे अगर मान के चलो पोस्ट विदड्रॉ भी होती हैं, कुछ वैकेंसीज़ वहाँ पर निकलती भी हैं, खाली भी रख देते हैं वहाँ पर जहाँ पर सिलेक्शन वगैरह नहीं होगी, तो भी उससे आपको पैनिक नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो केस ऐसा बनता है कि आप बस इतना देखो कि आपके लिए एक सीट रिज़र्व है, आपने एक सीट लेनी ही लेनी है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। वैकेंसी चाहे 7,000 हो, चाहे 700 हो, चाहे 7 वैकेंसीज़ क्यों ना हो, इनमें आपके लिए एक सीट रिज़र्व है, ये मान के चलो। अगर ऐसा मान के चलोगे तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। ये मान के चलोगे कि 7,000 वैकेंसीज़ हैं, काश अगर 10,000 हो जाती या 15,000 हो जाती तो मेरे नंबर आ सकता था। अगर ऐसी मेंटालिटी लेके प्रिपरेशन करोगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं होगा। फिर से बोलूँगा, एक मेंटालिटी सेट कर लो कि हाँ अगर अपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जब तक आपको अंदर से फील नहीं आएगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तब तक आप क्रैक भी नहीं कर पाओगे, हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे। अगर आपको इस तरह से लगता है कि हाँ मैं पढ़ नहीं पाता या मुझे समझ नहीं आता कुछ चीज़ें वगैरह, तो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता हूँ, तो उस पर भी आपको ही काम करना है। उस पर मैंने तो काम करना नहीं है, किसी और ने काम करना नहीं है, वहाँ पर भी आपने ही काम करना है। तो मेहनत वगैरह करो। सिलेबस वगैरह हम अपने चैनल पर करवा ही रहे हैं, यहाँ पर जाके आप वीडियोज़ भी देख सकते हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। बस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। एक अंदर से कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं आएगा तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा और इस तरह के नोटिफिकेशन आपका दिल तोड़ते रहेंगे, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।